हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी के अंतर्गत जो आपकी इंटर स्तरीय परीक्षा थी, जिसका एप्लीकेशन जो है 2023 में ही अप्लाई हुआ था और बीच में कई बार आपको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए उसका फिर से उसको रीओपन किया गया था। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट है। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इसकी परीक्षा तिथि कब है, कब इसका एग्जाम होगा, सीबीटी जो इसका होगा इसका सीबीटी बेस्ड होगा या ऑफलाइन होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। जो भी अपडेट है यहाँ पर बीपीएससी के जो चेयरमैन सर है उनके द्वारा एक इंटरव्यू में आप भी देख सकते हो, बिहार का जो चैनल है वहाँ पे इंटरव्यू में जानकारी दी गई है। तो वो भी जो भी अपडेट है मैंने इस वीडियो में कवर किया है कि आपका एग्जाम डेट कब होगा, रीओपन एप्लीकेशन होगा तो कब से होगा और क्या इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, एग्जाम का मोड क्या होगा, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा या ऑफलाइन होगा। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि टोटल वैकेंसी यहाँ पे क्या है, किस तरीके से यहाँ पे योग्यता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे। यदि आपने इसका आवेदन अप्लाई किया है, आपको ये सारी चीज़ें पता है, तो आप वीडियो को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो आपको पता होगा कि 11,098 जो आपकी पोस्ट जिस समय रिक्ति आने के बाद थी और अभी आपका 11,000 प्लस यहाँ पर इसकी पोस्ट बढ़ने की घोषणा हो चुकी है। मतलब अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ देखेंगे तो 11,000 मतलब प्लस यहाँ पर 22,000 प्लस यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी इसमें शामिल हो गई है। उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 37 साल की जो उम्र है आपका अनरिजर्व कैटेगरी से, मतलब यदि आप यूआर से हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको यहाँ पे उम्र जो है आपका 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर बीसी ईबीसी फीमेल को यहाँ पर 18 साल मिनिमम तो होगा ही होगा। यहाँ पे मैक्सिमम आपका 40 साल होगा। ये 18 साल आपका मिनिमम, मैक्सिमम आपका 40 साल होगा। एससी एसटी से है तो आपकी जो उम्र है 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम जो भी आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिया था, जैसे कि आपने एससी एसटी दिया होगा, एनसीएल दिया होगा, वो आपको यहाँ पर डीबी के टाइम देना होगा, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्वालिफिकेशन आपका ऐसा कि मैंने आपको बताया 12th पास है, मतलब 12वीं पास है आपने किसी से भी किया, जैसे आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, पहले आपका प्री होगा, मेंस होगा, कुछ पोस्ट में यहाँ पे टाइपिंग है तो उससे रिलेटेड जो स्किल टेस्ट होगा वो होगा, अदरवाइज आपका डीबी होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, जैसे कि बात करूँ एलडीसी का पोस्ट है, राजस्व कर्मचारी का पोस्ट है, ग्रामीण जो आपका ग्राम सेवक जो होते हैं वहाँ पर उनका पोस्ट है। तो इस तरीके की जो पोस्ट है जिनमें आपको किसी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर एक पैटर्न देखिए, जब आपका एग्जाम होगा जीके के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन, मैथ और साइंस मिलाकर आपके 50। अगर मैं कहूँ तो टोटल आपके 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्न, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है, तो टोटल आप यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मार्क्स आपका 600 होगा। ये पहले जो आपका प्री है उसका पैटर्न है। मेंस में भी आपका ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। मेंस में भी आपका ये वाला जो 150 नंबर का जो सिलेबस है वही रहेगा, जैसे कि जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग। एक एक्स्ट्रा पेपर आपका बढ़ जाता है, वो आपका हिंदी का है। इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, आपका ए नेगेटिव एक 1/4 होगा। और ये जो आपका जो हिंदी का पेपर रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। समय आपको ऊपर भी आपका प्री में भी आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ये था एग्जाम का पैटर्न कि यहाँ पे जो एग्जाम किस तरह की प्रक्रिया होगी, प्री होगी, मेंस होगी, क्या सिलेबस रहने वाला है। आपका नेगेटिव मार्किंग भी आपका 1/4 है। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए अगर आपने ये फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर जो इसका मेन जो पोर्शन है, जो आपका जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज आप कह लीजिए, और यहाँ पर साइंस, ये आपका काफ़ी वेटेज है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर इसके लिए मुझे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। ऐसे आप लोग पता है कि सब लोग बेसिक आपका लुसेंट ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम से कम इसका जो PYQ का जो बुक है और एक आपका बिहार स्पेशल होता है, मतलब बिहार में जितनी भी परीक्षाएँ हो रही है, चाहे वो BPSC कराए, बिहार SSC कराए, चाहे बिहार पुलिस की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कराए, या कोई और भी संस्थाएं करा रही है, तो जितने भी जनरल स्टडीज के जो आपके क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगा वो वाला बुक आप ले लीजिएगा। आपका यहाँ पर सारा जो जनरल स्टडी जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। अगर मैं बुक कहूँ तो वो बुक मेरे पास है, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। देखिए ये आपका बुक है बिहार ऑल एग्जाम का समान अध्ययन का, चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन दिया गया है 2025 तक। इसमें बिहार SSC के द्वारा, BPSC के द्वारा, DRDA के द्वारा, आपका CSBC के द्वारा जो आपकी बिहार पुलिस संबंध की सिपाही की जो परीक्षा कंडक्ट करवाता है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज इसमें कवर कराया गया है। ठीक है, मोटी बुक है, आप देख सकते हैं। इस बुक का मैं अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन कि इसमें कैसा कंटेंट है, क्वेश्चन का लेवल जो एक्चुअल है वो नहीं, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। ये था बुक का जानकारी। इसमें देखिए, मैं बताया समान अध्ययन, इसका आपका मैथ का भी आता है, रीजनिंग का भी आता है।
तीनों बुक मैं आपको प्रीफर कर दूंगा। और यदि आपको ऑफलाइन भी लेना है तो आप अपना नज़दीकी जो भी स्टोर है वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। अदरवाइज बहुत सारे जगहों पर ये ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होता है, तो आप ऑनलाइन जाकर किन सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये आपके वीडियो पर भी पॉपअप कर रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, एग्जाम का मोड। एग्जाम का मोड मेरे अकॉर्डिंग अभी तक यहाँ पर मान के चलना है कि आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपकी परीक्षा होगी, यहाँ पर ऑफलाइन या कोई सवाल नहीं उठ रहा है। एग्जाम की डेट के बारे में बात करें तो जो इसका जो एसएससी के जो चेयरमैन है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि बिहार एसएससी की अब जितने भी परीक्षाएं हैं वो चुनाव के बाद होगी। आप लोगों को पता है कि अक्टूबर नवंबर में आपकी चुनाव होगी, दिसंबर तक आपकी नई सरकार बन जाएगी। तो सरकार बनने के लगभग मैं कह रहा हूँ जनवरी या फरवरी में, अगर मैं मिनिमम भी मान के चलूँ तो आपका जो आपकी परीक्षा होगी 100% मैं मान के चलता हूँ कि जनवरी में होगी। अगर आप जनवरी को टारगेट मानकर चलेंगे तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को पूरी करेंगे। नहीं तो आपके मन में अगर ये बैठेगा कि हाँ परीक्षा बहुत आगे तक टल सकती है तो आप अपनी तैयारी को रोक दीजिएगा। लेकिन काफ़ी चांसेस हैं, इस पर प्रेशर भी बना हुआ है कि जनवरी या मैक्सिमम फरवरी तक आपकी परीक्षा यहाँ पे करा ली जाएगी। रीओपन की बात करें तो देखिए रीओपन होने का मेन रीजन जो है आपका 11,000 जो प्लस न्यू वैकेंसी ऐड हुई है इसके लिए, क्योंकि इसमें आपको नए छात्रों को भी मौका देने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। तो काफ़ी चांसेस हैं कि जो दो इसके बीच 2023 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी जो नए छात्र उन्होंने इंटरमीडिएट किया है उनको इस भर्ती में बैठने का भी मौका मिल सकता है। क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट पास कर लिए होंगे, लगभग 2.5 साल का समय है। तो उसी के कारण यहाँ पर जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है इसको लेकर ये सवाल हुआ है कि इसको फिर से रीओपन किया जा सकता है। अगर रीओपन होगा, जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट होगी, जो भी नई जानकारी होगी, मैं आपको चैनल पर यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।